इस वीडियो में हम सीखेंगे कि दो वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। इसके लिए मैं दो वेक्टर मान लेता हूं अपनी तरफ से, ठीक है। तो मान लीजिए एक वेक्टर ये है वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर ये है वेक्टर बी। तो पहले वेक्टर के बारे में हम समझ लेते हैं कि ये जो लेंथ होती है ना, ये तो मैग्नीट्यूड होती है और जिधर ये जा रही है उसको कहते हैं डायरेक्शन। ऐसी इसका डायरेक्शन ये है और इसका डायरेक्शन ये है और ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये जो लेंथ है, ठीक है। और इसके इनिशियल यानी कि ये वाले पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन या टेल और इसको बोलते हैं हेड, हेड, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इन दोनों वेक्टर का एडिशन करके दिखाना है और सब्ट्रैक्शन भी करके दिखाना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए क्या करते हैं कि हम जो एडिशन करते हैं वो दो मेथड से करते हैं, एक तो ट्राइंगल मेथड और एक पैरेललोग्राम मेथड। तो ट्राइंगल मेथड फर्स्ट लेते हैं हम लोग, नंबर 1 ट्राइंगल मेथड। ट्राइंगल मेथड, ट्राइंगल मेथड बोलो, ट्राइंगल लॉ बोलो, कोई बात नहीं, एक ही वाली बात है। अब ट्राइंगल मेथड में क्या करेंगे, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं तो इनको ऐड करना है। तो हम ये भी दो तरीके से कर सकते हैं कि हम किस वेक्टर में कौन सा ऐड करना चाहते हैं। तो वेक्टर ए में मैं वेक्टर बी ऐड करना चाहता हूं। तो ध्यान रख लीजिए, जब हम ऐड करेंगे तो ये जो मैंने वेक्टर अभी अलग अलग लिखे हैं ना, ये तो एग्जांपल के तौर पर है, मुझे इन्हीं को यूज करना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। तो इनको ड्रॉ करते वक्त मुझे इनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड नहीं बदलनी है, ठीक है, एडिशन में। अब देखो कि मुझे पहले वेक्टर ए ड्रॉ करना है, मैंने वेक्टर पहले ए लिखा है। तो देखो ए, तो देखो अंदाज से मैं बना रहा हूं, कुछ इसमें आगे पीछे हो सकता है हल्का सा, मतलब मैग्नीट्यूड में कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं अंदाज से काम कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन आपको स्किल से इस्तेमाल करना है। तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है। अब वेक्टर बी ड्रॉ करते हैं। तो वेक्टर बी यहां से ड्रॉ करेंगे, ये वेक्टर बी हो गया। तो देखो ट्राइंगल लॉ में क्या करते हैं, टेल हेड यूज करते हैं। मतलब जिस वेक्टर में जो वेक्टर ऐड करना होता है, तो जो वेक्टर ऐड करना हो उसके टेल को पहले वाले वेक्टर के हेड में ज्वाइन करना होता है। तो ये हमने कर दिया। अब हमें क्या मिल गया कि ये हमें शेप मिल गई, ठीक है। तो पहले वाले वेक्टर का टेल लास्ट वाले वेक्टर का हेड को हम एक थर्ड वेक्टर से ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। और इसी को बोलते हैं हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर आर, और इसका जो सम होगा इन दोनों का सम होगा, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरी वाली बात क्या है कि मैं सेकंड इधर कर देता हूं, ठीक है। अब मैं करता हूं वेक्टर बी में वेक्टर ए ऐड कर रहा हूं। तो अब क्या करूंगा, पहले मैं वेक्टर बी बनाऊंगा, क्योंकि मैंने पहले बी लिखा हुआ है ना। तो वेक्टर बी देखो, ये रहा वेक्टर बी। अब वेक्टर ए बिल्कुल इसी की तरह, तो देखो ये वेक्टर ए हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना, मुझे निकालना रिजल्टेंट। तो पहला वाला वेक्टर मेरा ये है, देखो पहला वाला ये हो गया और इस वाले में पहला वेक्टर ये था। तो जो भी पहला वेक्टर हो उसके टेल से स्टार्ट करते हुए और जो फाइनल वेक्टर है, यानी कि फाइनल वेक्टर ये है, इसके हेड को मिलाना है, ये लो। और यही मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब आप देख सकते हो कि ये जो आर है यही है बिल्कुल, मतलब चाहे आप ए को बी में ऐड करें चाहे बी को ए में ऐड करें, दोनों कंडीशन में क्या होगा, रिजल्टेंट वही आएगा, सेम आएगा, ठीक है। देखो बिल्कुल डायरेक्शन भी वही है, मैग्नीट्यूड भी वही है। तो ये तो हो गया तुम्हारा ट्राइंगल मेथड। अब इन्हीं वेक्टर्स को मैं पैरेललोग्राम मेथड से सॉल्व कर रहा हूं। मेथड, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कि जो वेक्टर है ना, इनको टेल टेल ज्वाइन करते हैं, जिनको भी हमें ऐड करना होता है। तो देखो ये वेक्टर ए
और ये वेक्टर बी। ये अब क्या करेंगे, चूंकि हमें बनाना है पैरेललोग्राम, तो यहां से इसके पैरेलल और यहां से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लो, ये हो गया, तो ये बन गया पैरेललोग्राम। अब या इनके जो ओरिजिन है, कॉमन ओरिजिन है, इससे ज्वाइन कर देते हैं तो डायगोनल बनता है ये। तो यही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, इसको बोलेंगे वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये हमारा निकल के आ गया पैरेललोग्राम मेथड से, रिजल्ट वही निकल के आ गया। देखो वही डायरेक्शन वही, हालांकि ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन मैंने बताया था ये मैं अंदाज से कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन आप जब स्केल से यूज करोगे तो वही निकल के आएगा, स्केल और प्रोटेक्टर का यूज करोगे तो वही बिल्कुल सेम रिजल्ट निकल के आएगा तीनों तरीके से, ठीक है। तो अब देखने वाली बात यह है कि देखो हमने a प्लस बी किया या b प्लस ए किया, दोनों कंडीशन में रिजल्टेंट बराबर आया। इसका मतलब क्या होता है कि चाहे हम वेक्टर a में वेक्टर b ऐड करें या वेक्टर b में वेक्टर a ऐड करें, दोनों में रिजल्टेंट बराबर आएगा। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। तो ये किसको फॉलो करता है, मैं ब्रैकेट में लिखता हूं, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। मतलब सीधी सी वाली बात है, चाहे ए को बी में ऐड करो चाहे बी को ए में ऐड करो, रिजल्ट वही आना है। अब मैं बताने वाला हूं सब्ट्रैक्शन। तो ये तो हो गया तुम्हारा एडिशन, तो मैं यहां लिख देता हूं एडिशन, ठीक है। आपने क्या किया है, एडिशन, एडिशन की यहां पर, ठीक है। अब करता हूं मैं सब्ट्रैक्शन, ये थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी और कुछ नहीं। अब देखिए, अब हमें करना है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, तो सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है या तो बी को ए में से माइनस करो, चाहे ए को बी में से माइनस करो, ठीक है। तो दोनों केस में रिजल्टेंट बराबर नहीं आएगा, अलग अलग आएगा। तो ये कैसे होगा, अब सब्ट्रैक्शन वाले केस में क्या है, मुझे दोनों दिखाने हैं, तो मैं क्या करूंगा कि मैं पहले से ही इनको अलग से बना लेता हूं कि वेक्टर ए का अपोजिट क्या रहेगा। तो देखो वेक्टर ए का अपोजिट ये रहेगा, ये माइनस वेक्टर ए, और वेक्टर बी का अपोजिट ये रहेगा माइनस वेक्टर बी, ठीक है। अब आप इनका यूज करोगे, इन चारों का यूज होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए देखो, इसके लिए भी नंबर 1 मेथड क्या है, तो सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं हम लोग, सब्ट्रैक्शन। तो किस लॉ से कर रहे हो, वही ट्रायंगल लॉ से, ट्रायंगल मेथड। तो इसमें क्या करोगे, पहले आपको बताना पड़ेगा कि किस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो मैं फिलहाल ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो मैं लिखूंगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है। तो अब देखिए वेक्टर ए पॉजिटिव है, वेक्टर बी नेगेटिव है, तो मैं पॉजिटिव वाले केस में इसको लूंगा और नेगेटिव वाले केस में इसको लूंगा। तो वास्तव में जो होता है ना, अभी देखो समझ में आ जाएगा मैं क्या करने वाला हूं। तो पहले मैं वेक्टर ए ड्रॉ करूंगा, वेक्टर ए ड्रॉ कर दिया। अब मुझे ये करना है, तो क्या लिया, मुझे ये लेना है। तो क्योंकि ट्रायंगल लॉ में क्या करते हैं, टेल हेड टेल हेड, तो इसको ड्रॉ करूंगा। तो देखो ये लो, अब हमेशा की तरह कि इनिशियल वेक्टर्स का टेल और फाइनल वेक्टर का हेड को हम ज्वाइन कर देते हैं, तो ये मिलेगा हमें आर रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि आएगा एक वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो आपने देखा कि जैसे कि मैंने पहले किया था एडिशन वाले में कि टेल हेड, और यहां पर भी कर रहा हूं। तो इसका मतलब क्या होता है पता है, कि रियल में वास्तव में सब्ट्रैक्शन भी वेक्टर एडिशन की हेल्प से ही होता है। कैसे, असल में ये होना चाहिए, रियल में है क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये है सही तरीका, ठीक है। तो ये हमारा ये रिजल्टेंट आ गया। दूसरी वाली बात है, अब हम क्या कर सकते हैं कि मुझे इसको फर्स्ट मान लीजिए,
और सेकंड ये देखो। अब मुझे करना है वेक्टर बी में से वेक्टर ए को माइनस करना है। तो देखो वेक्टर बी पॉजिटिव है और वेक्टर ए नेगेटिव, तो पॉजिटिव मेरा कौन सा वेक्टर बी, ये रहा। तो मैं लूंगा वेक्टर बी और ट्राइंगल मेथड यूज कर रहा हूं, तो टेल हेड टेल हेड। तो जो माइनस ए है, माइनस ए ये रहा, तो क्या करूंगा यहां से टेल हेड टेल हेड, तो ये वेक्टर ए ये वाला। तो हमेशा की तरह वही, इनिशियल वेक्टर ये है, फाइनल वेक्टर ये है, तो इनिशियल को इससे मिला दीजिए, टेल को इसके हेड से मिला दीजिए, तो ये आएगा रिजल्टेंट, कि आर इज इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो देखिए इसका रिजल्ट इससे कुछ अलग आया है ना। तो ये दोनों रिजल्ट सेम नहीं है, चाहे भले मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, लेकिन डायरेक्शन तो डिफरेंट है। तो इस केस में आप क्या कह सकते हो कि देखो, इस केस में आप ये कह सकते हो कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो ये इक्वल नहीं है, देखो ये है और ये है रिजल्टेंट, ये बराबर नहीं है। और वहां पिछली बार देखा था एडिशन में दोनों बराबर आए थे, तीनों बराबर आए थे जो तीनों में दिखाया था, लेकिन यहां पर नहीं आ रहा, इस वजह से ये नहीं होगा। तो ये क्या होता है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स डजंट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। तो ये तो हमने सीखा ट्राइंगल मेथड से। अब हम इसी को हम करने जा रहे हैं पैरेललोग्राम मेथड से। तो इसको नंबर 2 डालें, मेथड, ठीक है। चलो इसको हटा देते हैं। अब देखिए, तो पैरेललोग्राम मेथड में क्या करते हैं, टेल टेल यूज करते हैं। तो मुझे बताना पड़ेगा क्या करना चाहता हूं, मतलब ए माइनस बी या बी माइनस ए। तो मैं करना चाहता हूं हमेशा की तरह स्टार्ट ए माइनस बी, इस तरीके से, ठीक है। तो क्या करूंगा, पहले ये लिखूंगा ए ये रहा, ये रहा। अब बी ये रहा, तो टेल टेल देखो ये रहा, ये रहा, ठीक है, ये रहा। अब क्या करना होता है कि पैरेललोग्राम में, कि इस वाले से इसके पैरेलल, इस वाले से इसके पैरेलल हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। और तो ये आ गया, तो ये क्या आया, आर इज इक्वल टू ए माइनस वेक्टर बी। तो देखो ये रिजल्ट कुछ इस तरीके से आएगा। हालांकि ये कुछ इधर उधर हो गया, बात अलग है, क्योंकि मैं पहले बोल रहा हूं मैं अपने मार्कर से काम कर रहा हूं, मैं कोई प्रोटेक्टर या स्केल यूज नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये और ये बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। मेथड भले अलग है लेकिन रिजल्ट वही आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने ये बड़ा, क्योंकि ये लाइन इसके बराबर होनी चाहिए, थोड़ी बड़ी हो गई है, तो मैं इसको सही कर देता हूँ, करेक्शन कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये तो ये अब देखो बहुत कुछ मिल गया, ठीक है। अब हम करेंगे, तो ये तो फर्स्ट मान लीजिए, ये सेकंड मान लो। अब मुझे करना है वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो क्या करूंगा, पहले वेक्टर बी लिखूंगा, ये रहा पॉजिटिव। अब वेक्टर ए माइनस का, तो माइनस का ये रहा, तो क्या ये माइनस। अब इस वाले से मैं इसको बिठा देता हूं, ठीक है, ये। अब इस वाले हेड से इसके पैरेलल, और इसके हेड से इसके पैरेलल, ये। तो ये आ गया वेक्टर ए इज इक्वल टू बी माइनस वेक्टर ए। तो ये, अब देखिए ये रिजल्ट ये है, ठीक है।
तो इस वजह से हम क्या देखते हैं कि चाहे आप ट्राइंगल मेथड से करो या पैरेललोग्राम मेथड से करो, रिजल्ट तो वही आना है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रख लो कि सब्ट्रैक्शन के अंदर आपका कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता। सो फ्रेंड्स, वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन की बहुत यूज होते हैं 11th क्लास के अंदर और स्टूडेंट को काफी कंफ्यूजन होता है। बहुत से स्टूडेंट को आता भी होगा, बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन तो कंफ्यूजन होता है और मैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है। सो आप क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करना, आपकी बुक्स में, नोट्स बुक्स में जो भी हो आपके पास अवेलेबल मटेरियल, उसको आप इन्हीं मेथड से करके देखिए और प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत अच्छी आपकी इसके अंदर आपको सीखने में हेल्प मिलेगी। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड कीप लर्निंग।